उत्तर भारत के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा कस्बा था, देवपुर। सर्दियों के मौसम में यह कस्बा पूरी तरह बर्फ की चादर में ढक जाता था। चारों ओर सफेद खामोशी, जमी हुई नदियां और धुएं से भरे घर। लेकिन इस खामोशी के नीचे कई राज दफन थे। कुछ यादें, कुछ पछतावे और एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद किसी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रह सकती थी। देवपुर के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था, जहां आरव कई सालों बाद वापस लौटा था। शहर की तेज जिंदगी छोड़कर वह यहाँ सिर्फ एक वजह से आया था, अपने पिता की मौत का सच जानने। घर का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर टंगी तस्वीरें बीते समय की कहानी सुना रही थी। सब कुछ वैसा ही है जैसे छोड़कर गया था। लेकिन पापा, आप क्यों चले गए? ये सवाल आज भी जिंदा है। आरव के पिता हरिनाथ वर्मा देवपुर के स्कूल में मास्टर हुआ करते थे। सादा जीवन, ऊंचे विचार, लेकिन उनकी मौत को लोग हादसा कहते थे। आरव को यह मानने का मन कभी नहीं हुआ। उसी शाम आरव की मुलाकात कस्बे की पुरानी परिचित मीरा से हुई। मीरा वही लड़की थी जो कभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। तुम सच में लौट आए, आरव। मुझे लगा था तुम फिर कभी देवपुर नहीं आओगे। कुछ सवाल अधूरे रह जाएं तो इंसान लौट ही आता है। मीरा की आंखों में कुछ छुपा हुआ था, डर और पछतावे का मिला-जुला भाव। आरव समझ गया कि वह कुछ जानती है। अगली सुबह आरव अपने पिता के पुराने कमरे में गया। वहीं उसे एक लकड़ी का बक्सा मिला जो वर्षों से बंद था। पापा, आपने इसे क्यों छुपाया? बक्से के अंदर एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो सच छुपा नहीं रहा। डायरी में लिखा था कि देवपुर में एक बड़ा घोटाला हुआ था, जमीन, जंगल और लोगों की जिंदगी से जुड़ा। हरिनाथ वर्मा उस सच्चाई को उजागर करना चाहते थे। अगर मैं चुप रहा तो आने वाली पीढ़ियां मुझे माफ नहीं करेंगी। सच की कीमत चाहे मेरी जान ही क्यों न हो। आरव के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि उसके पिता की मौत एक हादसा नहीं थी। आरव और मीरा ने मिलकर सच्चाई सामने लाने का फैसला किया। लेकिन देवपुर में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें यह सच बाहर नहीं आने देना था। आरव, अगर तुम आगे बढ़े तो खतरा बहुत बड़ा है। मेरे पिता भी इसी सच की वजह से डरते रहे। अगर डर की वजह से चुप रहे तो पापा की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। बर्फीली रात में दोनों पुराने जंगल की ओर गए, जहां से सब शुरू हुआ था। वहीं एक छोड़ी हुई फैक्ट्री थी, सच्चाई का असली सबूत। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह रघुवीर सिंह था, कस्बे का सबसे ताकतवर आदमी। वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड। तुम्हारे पिता बहुत आदर्शवादी थे, आरव, और आदर्शवादियों की उम्र ज्यादा नहीं होती। आपने उन्हें मारा। सच जानना और उसे साबित करना दोनों अलग बातें हैं। लेकिन इस बार आरव अकेला नहीं था। मीरा पहले ही सबूत मीडिया तक पहुंचा चुकी थी। कुछ ही दिनों में देवपुर की खामोशी टूट गई। जांच शुरू हुई, गिरफ्तारियां हुई। अब देवपुर फिर से सांस ले पाएगा और पापा को इंसाफ मिलेगा। बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी, जैसे देवपुर के दिल से भी बरसों की जमी हुई खामोशी पिघल रही हो। सच देर से ही सही, लेकिन बाहर आ ही जाता है।